इस पृथ्वी पर जो भी आए हैं वो तीन तरह का कैपिटल लेकर आए हैं। एक है ह्यूमन कैपिटल, दूसरा है फाइनेंशियल कैपिटल, तीसरा है सोशल कैपिटल। हम में से ज्यादा लोग सिर्फ एक कैपिटल का ही यूज करते हैं, जो है ह्यूमन कैपिटल। हम बाकी दो कैपिटल का यूज नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम मिडिल क्लास हैं। जो रिच क्लास हैं वही लोग वे तीनों तरह के कैपिटल का यूज करते हैं। 33% ही जब हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी तक अमीर नहीं बन पाए। जब हम तीनों तरह का कैपिटल को यूज करने लगेंगे तो समझिए कि जहां पर हम हैं उससे 3 गुना, ट्रिपल टाइम्स हम अच्छे जगह पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं प्रेजेंटेशन फाइल, जो मैंने स्पेशली बनाया है आपके लिए। इससे आपको एक नई दिशा मिलेगी। देखिए, मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स, शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम लो टू हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जो रिसोर्स है हमें उसी का प्रयोग करना है, और उसका हम पूरा प्रयोग करके अभी जहां पर हैं उससे बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जित जो मेरा कैपिटल है जहां लगा है उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, और एक कॉपी में आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। कितना पैसा कैश में है, कितना पैसा एफडी में है, कितना पैसा यूलिप में है, कितना पैसा आपने शेयर में लगाया है, कितना पैसा आपका रियल इस्टेट में है। और उसके बगल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लीजिए कि कौन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। और इसमें जैसा कि कहा गया, शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम लो टू हाई यील्ड, जो आपको कम दे रहा है रिटर्न उससे आपको शिफ्ट कर जाना है हाई यील्ड वाले में, ज्यादा रिटर्न वाले में। सेल्फ असेसमेंट ऑफ योर कैपिटल, अपने कैपिटल का सेल्फ असेसमेंट कीजिए और मैक्सिमाइज कीजिए अपने रिटर्न को। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। किसी अलग अलग तरह का किस तरह कैपिटल होता है इस स्लाइड में हम समझेंगे। पहला होता है फाइनेंशियल कैपिटल। दो तरह का फाइनेंशियल कैपिटल होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हम जितने भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो हम रियल एस्टेट में करें, एग्रीकल्चर लैंड हो, इंडस्ट्रियल लैंड हो, कमर्शियल हो, कोई एफडी हो, यूलिप प्लान हो, स्टॉक मार्केट हो, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में आता है। और जो भी हम सेविंग करते हैं और हम उसको सेविंग अकाउंट में रखे, कैश में रखे, वो सेविंग के अंतर्गत आया, और टोटल एक कैपिटल के अंतर्गत आ गया फाइनेंशियल कैपिटल। और हम इसका उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल, स्किल और एजुकेशन, ये हमारा दूसरा तरह का कैपिटल है। एजुकेशन, जो हम पढ़े हैं, जो डिग्री है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, और उसके अलावा जो स्किल है हमारे पास, हमने जो चीज सीखा है और जो काम हम कर सकते हैं। आप असेसमेंट कीजिए कि जितना आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, क्या वो पूरा तरह से यूज हो रहा है, और आपके पास जो स्किल है, जितना आप जानते हैं उसके उतना पैसा आप कमा पा रहे हैं कि नहीं अपने स्किल के अकॉर्डिंग। यदि नहीं कमा पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें मेहनत कीजिए, देखिए कि क्या वजह है और उस पर काम कीजिए। और यदि स्किल में ही प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके ही ऑफिस में काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉय आपसे डबल ट्रिपल कमा रहे हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपया और कोई 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो आप देखिए देखिए कि कौन सा स्किल है जो उसमें ज्यादा है आपके कंपैरेटिवली। तो उस स्किल को आप यदि सीख सकते हैं तो आप सीखिए, तो स्किल को आप बढ़ा सकते हैं। आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करके अपने एजुकेशन को, सर्टिफिकेट को ही बढ़ा सकते हैं। इस तरह ये कैपिटल को आप काम पे लगा सकते हैं। तीसरा है सोशल कैपिटल, नेटवर्क और रिलेशनशिप। हम में से बहुत कम ही लोग इस कैपिटल का यूज करते हैं, और हम लोग इसको पैसा कमाते हैं इस कैपिटल से, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका यूज करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर देखिए, उसका पैसा में क्या, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप है। जितना जो लोग उनको जानेंगे उतना ही वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। एडवोकेट है, जो टीचर है, तो जो लोग जानने वाले होते हैं वही उनके पास आते हैं, तो उनका कितना कैसा नेटवर्किंग है, कैसा रिलेशन है लोगों के साथ में, इसके अकॉर्डिंग उनका कैपिटल ये वाला बढ़ता है।
चलते हैं अगले स्लाइड्स में। एसेसिंग रिटर्न ऑन योर कैपिटल, अपने कैपिटल पे जो भी रिटर्न मिल रहा है आपको, पहले मैंने बताया स्टार्ट में, उसका आप असेसमेंट कीजिए। जब तक आप असेसमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। तो फाइनेंशियल हो, सबसे पहले देखिए कि आपका जो फाइनेंशियल सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं सही। यदि कम रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए ज्यादा रिटर्न वाले में। ह्यूमन में आप देख लीजिए कि यदि आपको स्किल का जरूरत है या स्किल ऑलरेडी है लेकिन जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से नहीं मिल पा रहा उतना पैसा, तो आपको जॉब चेंज करना है या क्या करना, उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए। सोशल कैपिटल का आप कैसे यूज करके पैसा आप कमा सकते हैं अपने नेटवर्किंग का, आप इसको भी ध्यान दीजिए। और उसके अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू इच टाइप ऑफ कैपिटल ब्रिंग्स, जितना भी तरह का कैपिटल है ये सब जब तक आप सबका यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, सबका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आप रिच नहीं बन सकते हैं। आइडेंटिफाइंग लो इंटरेस्ट और अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स, सबसे पहले आपको समझना माने पहचानना पड़ेगा कि कौन सबसे कम इंटरेस्ट दे रहा है। उसको सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका समझिए वो दुश्मन है और आपको अमीर बनने से वही रोक रहा है। रिकॉग्नाइज विच इन्वेस्टमेंट और एसेट्स प्रोवाइड लो रिटर्न, पहचानिए सेविंग अकाउंट हो सकता है, यदि सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, बॉन्ड्स आप बहुत ज्यादा खरीद कर रखे हुए हैं, इसमें 6% के आसपास मिलता है बॉन्ड्स में, सेविंग अकाउंट में तो 2-3% के आसपास मिलता है, तो आप उसको देखिए, उसके हिसाब से आप कुछ चेंज कीजिए। शिफ्टिंग कैपिटल टू हाई अपॉर्चुनिटी, शिफ्ट कीजिए ज्यादा रिटर्न देने वाले जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, और आप उसमें लेकिन जो ज्यादा रिटर्न देता है वहां पर रिस्क भी है, तो उस रिस्क के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मूविंग फ्रॉम लो इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट टू हाई रिटर्न ऑप्शन लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और रियल इस्टेट, यानी कि जो कम रिटर्न दे रहा है उससे आप ज्यादा रिटर्न वाले में जाते हैं, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, या यदि आप स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहते तो म्यूचुअल फंड भी कंपेरेटिवली एफडी और बॉन्ड से ज्यादा आपको रिटर्न देता है। यदि आप रियल इस्टेट का काम कर सकते हैं तो उसमें भी रिटर्न रिटर्न ज्यादा है। और इन्वेस्ट इन अब स्किलिंग फॉर ह्यूमन कैपिटल इंप्रूवमेंट, आप अपने आप की स्किल को बढ़ाइए, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये देखा जाता है जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, शुरुआत का 20-22 साल की उम्र तक, 25 साल तक, उस समय तक तो पढ़ाई करते हैं। 5 क्लास में थे, 6 में गए, 7th में गए, 10th में गए, 12 किया, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, पीजी किया, उसके बाद पढ़ाई बंद कर देते, सीखना बंद कर देते। जब हम सीखना बंद कर देते हैं ना तो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। सीखने का कोई उम्र का लिमिटेशन नहीं है कि आप 40 के हो गए या 30 के हो गए या 50 के हो गए तब सीखना बंद कर दीजिएगा। हर उम्र में सीखते रहिए, और जितना आप स्किल डेवलप कीजिएगा उसकी उतना ही ज्यादा आप पैसा बना पाएंगे। रिस्क वर्सेस रिवार्ड कंसिडरेशन, रिस्क उसी रेशियो में लेना है जिस रेशियो में आप रिवार्ड का कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा रिस्क ले लिए और वहां पर रिटर्न ही नहीं है, तो उतना ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और अपने कैपिटल को रिलोकेट करना है, अरेंज करना है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग, आप मॉनिटर करते रहिए अपने फंड को, कैपिटल को, कुछ कुछ इंटरवल पे, हर 6 महीना पे, हर 3 महीना पर, साल में एक बार, जो भी आपको सूट करे उसके हिसाब से आप अपने एसेट्स को, अपने कैपिटल को मॉनिटर कीजिए और बैलेंस करते रहिए, रीबैलेंस करते रहिए। आपने आज जिसमें लगाया हो सकता है वो रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप उससे शिफ्ट करके दूसरे में जा सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर से जरूर जरूर लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।